मुरादाबाद मुंडा पांडे से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश में किसानों ने रोकी रेल। मुंडा पांडे रेलवे स्टेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रोकी ट्रेन। तीनों कृषि कानून की वापसी और एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर नाराज किसानों ने राष्ट्रीय आह्वान पर ट्रेन रोकी। मनकरा रेलवे स्टेशन पर आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के महानगर अध्यक्ष रणधीर सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर रेल रोको अभियान के तहत रेल रोकी और किसानों की नाराजगी लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर भी दिखी, जहां किसान गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन किसानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए ट्रेन को रोक दिया। काफी देर तक किसान हंगामा काटते रहे, जिसके बाद बमुश्किल किसानों ने रेल को जाने दिया है और रेलवे ट्रैक खाली किया है। मूसलाधार बारिश में किसानों ने रोकी रेल। मुंडा पांडे रेलवे स्टेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रोकी ट्रेन। तीनों कृषि कानून की वापसी और एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर नाराज किसानों ने राष्ट्रीय आह्वान पर ट्रेन रोकी। मनकरा रेलवे स्टेशन पर आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के महानगर अध्यक्ष रणधीर सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर रेल रोको अभियान के तहत रेल रोकी और किसानों की नाराजगी लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर भी दिखी, जहां किसान गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन किसानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए ट्रेन को रोक दिया। काफी देर तक किसान हंगामा काटते रहे, जिसके बाद बमुश्किल किसानों ने रेल को जाने दिया है और रेलवे ट्रैक खाली किया है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सहयोग कर रहे हैं पूरी तरीके से। तुम्हें बता दिया आज मेरी बात आ जाओ भाई चलो सब लोग किसान रहेगा अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। नहीं होगी यहाँ से ट्रेन पार नहीं होगी, बैठने नहीं आए, ट्रेन रोकने आए, ट्रेन रोकने आए, ट्रेन रोकने। हमारी भी बात मान लो, हमारी भी एक बात, तुम्हारी ट्रेन रोकने आए, ट्रेन रोकने आए, बैठने थोड़ी आए। ट्रेन हम हटेंगे नहीं, चलो चलो बैठ जाएंगे, ट्रेन रुक जाएगी, बैठ जाएंगे। बगल है रणधीर, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान। सर जी वो जो घटना घटी है वो तो कृषि कानून में तो बड़ी घटी है। हम लोग लगातार 11 महीने से इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और बड़े शांतिपूर्वक। मंत्री के इस्तीफे की बात ये चल रही है कि जो आदमी 120 का मुलजिम होने के बाद सरकार सत्ता में बैठाए हुए हैं अपने हमारी अच्छा ये बताओ, जिद यही है किसी में बैठेंगे वैसे वाले नहीं वैसे वाले नहीं है, उस पे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं देखो सेफ्टी सिक्योरिटी में देखने सेफ्टी सिक्योरिटी भी हमें देखनी है ना। ट्रेन आ जाते हैं, ट्रेन आए हैं, रुक जाइए ट्रेन फिर चलेंगे। कोई आदेश राष्ट्रीय आह्वान का आएगा तो सीओ साहब अपना आदेश साथ में लिखा करेंगे कि ये काम गलत है। सीओ साहब आदेश हमारा राष्ट्रीय आह्वान हम आदेश आएगा किसान मोर्चा का, रोड रोको, ये रोड नहीं निकलेगी। हाँ बस बात ये है कि ट्रेन में अगर लोकल का होता ना
अध्यक्ष जी, आज आप रेल रोको अभियान कर रहे थे, किस तरीके का प्रदर्शन किया, किस तरीके की सरकार से मांग रखना चाहते हैं, इस तरीके का अभियान किया? देखिए, आज हमारा राष्ट्रीय अभियान है। राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत आज जो रेल रोको का अभियान है और माननीय श्री नरेश टिकैत जी के आदेश पर ये तुम्हारी प्रोग्राम चल रहा है। हमारा सरकार से यही कहना है कि जो 3 काले कानून हैं इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। और आज जो इसमें मुख्य मांग है, जो लखीमपुर में किसानों की जो हत्या हुई है, वो मंत्री अजय टैनी है, उसको बर्खास्त जब तक नहीं किया जाए, जब तक ऐसे आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। सरकार हठधर्मी पर है, जब तक सरकार अपनी हट नहीं छोड़ती, किसान अपनी हट नहीं छोड़ेगा। आगे जैसे भी राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश आएगा उसी अनुसार आगे और भी प्रोग्राम हमारी ब्लॉक इकाई, तहसील इकाई और जिला इकाई मिलकर हम करते रहेंगे। कितनी देर तक आपने रेल रोको अभियान चलाया? देखिए, आज कल से मूसलाधार बारिश हुई है, जिसमें किसान की धान की फसल और तिलहन की फसल, लाई लेटा की जो बुवाई हुई है वो सब खराब हो गई है। लगातार यहाँ भी आज भी बारिश चल रही है, इस समय भी बारिश चल रही है। लगभग 2 घंटे हम रेलवे ट्रैक पर रहे हैं और बारिश की वजह से हमारा ये तुम्हारे की जो प्रोग्राम है ये थोड़ा फीका रहा है। और इसमें भी इतनी बारिश में भी हम पूरी तन्मयता से यहाँ लगे हुए हैं और जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का अग्रिम आदेश रहेगा हम उसमें तन मन धन से लगे रहेंगे। राष्ट्रीय आह्वान पर रेल रोको अभियान को लेकर के क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? ये मांग करना चाहेंगे जल्द से जल्द 3 कानून, काले कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी पे गारंटी कानून बना जाए और जो लखीमपुर में किसानों की हत्या हुई है उसका जो पिता है आशीष का, उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। जब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक लगातार ऐसे धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। अध्यक्ष जी, आज आपका रेल रोको अभियान था, कितने टाइम तक आपने रेल रोकी और क्या प्रदर्शन किया था और क्या मुख्य मांग आपने सरकार से रखी थी अपनी? देखिए, हमारा ये राष्ट्रीय संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा जो गाजीपुर बॉर्डरों पे और दिल्ली के बॉर्डरों पे लगातार 11 महीनों से बैठा था, उसका राष्ट्रीय आह्वान था कि 18/10/2021 को ये जो खीरी लखीमपुर में घटना हुई है किसानों के साथ में, जो निर्मम हत्या उसके मंत्री के बेटे द्वारा की गई है, उसको इस्तीफे की मांग को लेकर के हमने रेल रोको अभियान चलाया था एक दिन का। कितने टाइम तक आपने रेल रोको? देखिए, हमारा प्रोग्राम 10 से 4 का था, परंतु किसान की तो बदकिस्मती इतनी है कि इसको सरकार भी मार रही है, इसको भगवान भी मार रहा है, क्योंकि लगातार कल से बरसात नहीं रुक रही। इस टाइम भी आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़ोर ज़ोर से बरसात हो रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने जो भी टाइम, हमें 1 घंटा या का मिला हमको टाइम, उतने टाइम 1 या 2 घंटे जो भी अपने को मिले हैं उतने हमने उसको ट्रैक में बैठे। परंतु बरसात में भी हम लोग वहाँ खड़े रहे, पर हम भी एक इंसान है, कब तक रहें। एक तो खुद ही आर्थिक रूप से हम लोग मर चुके हैं क्योंकि हमारा धान खराब हो गया, तो शरीर तो हम लोगों को बचाना नहीं पड़ेगा, क्यों हम शारीरिक रूप से मारे जाएं। अच्छा, आपकी मुख्य मांगें क्या थी इस रेल रोको अभियान को लेकर? हमारी सबसे मुख्य मांग ये है, जो देश की सरकार, प्रदेश की सरकार में जो ये क्रिमिनल लोग बैठे हुए, जैसे अजय टैनी, जिसने अपने बेटे से किसानों की जो निर्मम हत्या की गई है, कराई गई है, और उसमें वो 120 बी का मुलजिम खुद भी है, उसका बेटा 302 में जेल चला गया, परंतु अभी तक सरकार ने उसका इस्तीफा नहीं लिया है, ना इसको बर्खास्त किया है, और सरकार उसको लगातार अपना संरक्षण दे रही है। और वो आदमी, क्योंकि जांच पे हमें भरोसा है, सरकार की जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जज उसको करेंगे भरोसा है, परंतु जो आदमी केंद्र में या राज्य में मंत्री पद पर बैठा हो तो वो उसका पद का अपना इस्तेमाल करेगा, वो आए दिन लगातार उसको जांच को प्रभावित करता रहेगा। सरकार अगर ये चाहती है कि किसानों के जो हत्या हुई है उनकी जांच निष्पक्ष हो, तो उसको उसका इस्तीफा लेना पड़ेगा, नैतिकता के आधार पर लेना, उसको दे देना चाहिए था। परंतु ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये चाहती है कि किसानों को उसी को संरक्षण देती है, मंत्री को और अधिकारी को, जो किसानों का विरोध करता है, जो किसानों को मारता है। ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है। अच्छा अध्यक्ष जी, आज रेल रोको अभियान है, मुख्य मांग आपने रखी हुई दी है, अब सरकार से किस तरह की मांग करना चाहेंगे इस रेल रोको अभियान के तहत? नहीं, हम तो यही मांग कर रहे हैं कि सरकार अगर ये चाहती है कि अपना चेहरा साफ सुथरा अगर वो बनाना चाहती है, किसानों के दिल में जगह बनाना चाहती है, तो ये जो कृषि काले कानून है जिन्हें किसान कतई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनको वापसी करे और अजय टैनी जैसे आदमी को बर्खास्त कर करके उसको तुरंत जेल में डाले, तभी सरकार की छवि सुधार सकती है। और हम इसीलिए सरकार को लगातार आगाह कर रहे हैं कि सरकार अब भी सुधर जाओ, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है। अगर आप नहीं सुधरोगे तो आपको ये जनता सुधार देगी आने वाले टाइम में, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। अच्छा, आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो किस तरीके का प्रदर्शन आगे करने वाले हैं? देखिए, जो प्रदर्शन आएगा वो राष्ट्रीय आह्वान के अंतर्गत आएगा, हमारी ओर से कुछ नहीं। जो हमारा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा आह्वान करेगा, हम उस पर अपनी तन और मन और धन से लगातार उस पर हम काम करेंगे।